हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यूटन स्टडी वन। माई सेल्फ सत्येंद्र यादव और वीडियो ये न्यूटन स्टडी वन पे देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति का पार्ट 2 है हमारा। ये पार्ट 1 हो चुका है, नहीं देखे तो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। दोस्तों, क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के हैं और ये वनडे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चंस का आ रहा है, देखिए ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जो है RAS RTS 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। रीजन पूछ रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को ही बोलते हैं। 1857 की क्रांति जो 10 मई से शुरू हुई थी, 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी। तो उसका मुख्य रीजन क्या था ये पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे। तो इसका रीजन ऑप्शन दिया हुआ लॉर्ड डलहौजी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी दिया है सैनिक असंतोष, डी दिया है भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, हम बता देते हैं आपका कि दोस्तों इसका राइट आंसर है बी नंबर, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। मतलब जो मंगल पांडे थे उनसे चर्बी वाला कारतूस मुंह से खिंचवाया जा रहा था, इसलिए वहाँ पे धर्म में हस्तक्षेप हुआ, इसलिए विद्रोह शुरू हुआ। दोस्तों मंगल पांडे बलिया के ही थे, तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों में धर्म के हस्तक्षेप के कारण विद्रोह शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम बताना है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव, डी दिया है रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों इसका राइट आंसर है रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की यार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो है यूपीएससी लेवल के है, थोड़ा कथन टाइप के दिए हुए हैं, उसमें से 2-3 सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो जिसको पूरा 1857 क्रांति पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चंस के हिसाब से भी पता हो सकता है। तो उस प्रकार से ये ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करना है। कह रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, मतलब ऑप्शन नहीं है, इसमें कथन दिया हुआ है। पहला नंबर कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। ये तो बहुत सही बात कहा है। दूसरा कह रहा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो दोस्तों इसको बताना है आपका। ऑप्शन दिया हुआ केवल एक सही है, बी दिया है केवल 2 सही है, सी दिया है 1 और 2 दोनों सही है, डी दिया है कि कोई नहीं सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है 33 का सी नंबर सही है, दोनों सही है। ये तो सही ही है, ये भी सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लड़ाई शुरू हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था ये बताना है। इतिहासकार का नाम दिया है RS मजूमदार, SN सेन, सी दिया है BD सावरकर, डी दिया है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा RC मजूमदार। इन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट बात करेंगे मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह जो है 10 मई 1857 को आरंभ हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करेंगे 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन कौन थे। तो देखिए मुंशीलाल जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान, मुनीदुन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी हैं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3, 4। ये सब लोग उस टाइम पे इतिहासकार थे। नेक्स्ट बात करेंगे 37 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। उनका मित्र धोखा दे दिया तो उनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और मार दिया। देखिए ये यूपीएससी 2006 का क्वेश्चन है, यानी IAS का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है नाना साहेब, कुंवर सिंह, बहादुर खां, तात्या टोपे। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर तात्या टोपे। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। देखिए झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से हजरत महल और चित्तौड़ से राणा प्रताप की धरती है। तो वहाँ पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे
39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कथन दिया है और रीजन भी दिया है। इसमें बता रहा है कौन सा कथन सही है और रीजन सही है कि नहीं है। कह रहा है कथन ए कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, और कारण दिया है कि इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों को संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो 39 में दो चीज़ें आपको मिल गई, कथन और कारण। आपको बताना है कि कथन ए सही है, ऑप्शन ए में दिया है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी नंबर, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। मतलब ये जो कथन है हमारा सही है लेकिन रीजन जो दिया गया है ये गलत है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में बोलते हैं उसको। नेक्स्ट बात करेंगे, कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ये कथन एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। मतलब ये कथन कब कही गई थी या किस घटना के आधार पर कही गई थी ये बताना है। ऑप्शन ए दिया 1857 का विप्लव, बी दिया चंपारण सत्याग्रह 1917, सी दिया खिलाफत और सहयोग आंदोलन 1922 तक, और डी दिया है 1942 की अगस्त क्रांति। तो दोस्तों ये 1857 का विप्लव के बाद ये कहा गया था एचिसन के द्वारा। तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था नील की खेती के विद्रोह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 41 नंबर कह रहा है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। दोस्तों ग्वालियर से जो है तात्या टोपे ने विद्रोह शुरू किया था। आपको पता होना चाहिए 1857 क्रांति पेज वाइज पढ़े होंगे तो ये आपको मिलान करना है। तो पहला का चौथा हो जाएगा ये तात्या टोपे। इलाहाबाद और बनारस से कौन थे? तो इलाहाबाद से लियाकत अली थे, तो बनारस से भी वही थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए पहला में का चौथा, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का पहला। तो इस प्रकार से आपको सम्मिलित करना था। मतलब ये वो लोग हैं जो जहाँ से विद्रोह शुरू किए थे 1857 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 43 नंबर कह रहा है कि इसको भी सम्मिलित करना है, कहाँ से कौन थे? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी से ही थी। फतेहपुर से बताना है, और मथुरा से देवी सिंह थे, ये भी सही है। और फतेहपुर और संबलपुर अगर मिल जाता है आपको तो आपका राइट आंसर पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर पता करने के लिए अब दो ऑप्शन छाट लिए हैं। तो सी का थर्ड है और बी का दूसरा है, यानी फतेहपुर का अजय मुल्ला भी है, सही है। और संबलपुर का सुरेंद्र साई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें में आपको सेम टू सेम दिया हुआ है। वहाँ से ये लोग विद्रोह में सहभागी हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 44 नंबर का रहेगा 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से बहादुर शाह जफर की बख्त खां की लियाकत अली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। कह रहा है कि विद्रोह का स्थान और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो दिल्ली में किसने किया था, कानपुर में किसने किया था, ग्वालियर झांसी से किसने किया था, इलाहाबाद से किसने किया था, यही आपको बताना है। तो दोस्तों 45 का मिलान करना है आपको। तो ये इस प्रकार से मिलान करना है आपको। ऑप्शंस दिया हुआ है तो ये आपका सेम टू सेम सामने दिया हुआ है। दिल्ली से निकलसन और हडसन ने किया था, कानपुर से लखनऊ से हैवलाक, ग्वालियर झांसी से ह्यूरोज, इलाहाबाद से कर्नल नील ने किया था। तो ये आपका राइट आंसर इसी प्रकार से जिसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सेम टू सेम वही सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करेंगे बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? जगदीशपुर में मतलब बिहार के जगदीशपुर जहाँ से विद्रोह शुरू किए थे कुंवर सिंह, वहाँ पे कौन ब्रिटिश अधिकारी था इसमें से बताना है आपको। ऑप्शन दिया हडसन, हैवलाक, ह्यूरोज, टेलर एंड विसेंट आयर। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, टेलर एंड विसेंट आयर। 47 का रहा है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने के लिए
किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? दिल्ली में किसकी मृत्यु हो गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निकलसन, दिल्ली से। नेक्स्ट बात करेंगे 48 का, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो हैवलॉक कहाँ मृत्यु हुई हैवलॉक की, ये बताना है। अब दिल्ली का तो मिल गया निकलसन, तो दिल्ली तो होगा नहीं। अब आगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये मरे थे लखनऊ में। आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट बात करेंगे, कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? बेंजामिन डिज़रायली की बी.डी. सावरकर की के.एम. पाणिकर की ताराचंद? आपको बताना है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों कह रहा है कि 1857 क्रांति के स्वरूप और विचारक, इसमें मिलान करना है कि सैनिक विद्रोह किसने शुरू किया था, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने रचा था, सामंती विद्रोह किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है सेम टू सेम सामने सामने ही है। सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर एंड आउटरम ने कहा था, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।